क्या होता है ना, जो पहाड़ की लेडीज़ें होती है, जो जिनका पहाड़ में ही रहना हुआ है पहले से ही, बचपन से ही ना, तो वो जब शहर में जाते हैं तो भाई वो एक कमरे में बंद ही रह जाते हैं भाई ना। उनका जहाँ पे बचपन गुजरा है, जिन जगहों पे उनका मतलब जीवन गुजरा है ना, तो उस जगह पे रह के थोड़ा बहुत टेंशन फ्री भी रहता है आदमी कि हम लोग माँ दीवा के मंदिर में जाएंगे और वहाँ पे जितना भी डस्ट है, जितनी भी गंदगी वहाँ पे फैला रखी है हम ही लोगों ने, तो वो सारी चीज़ें मतलब एकदम क्लीन करके आएंगे वहाँ से ना। लड़ाई झगड़ा दिखा दो, गाली गलौज दिखा दो, तो उस चीज़ में फुल सपोर्ट आएगा। फुल सपोर्ट मतलब कि उसमें लोगों को मिलने को, बोलने को मिल जाता है, गालियाँ देने को मिल जाता है, कुछ ना कुछ बोलने को मिल जाता है कि जो कावड़ लेके आएंगे माँ दीवा मंदिर में, हम लोग इस बार कावड़ लेके आएंगे। हम लोग वहाँ पे कावड़ लेके आ सकते हैं, नहीं लेके आ सकते हैं, क्योंकि वो माता रानी का मंदिर है ना। खासकर लोग कावड़ लेके आते हैं भोलेनाथ के मंदिर में, मतलब शिव से बड़ी शक्ति है, ये बात बहुत रियल है। और ये उत्तराखंड में फॉलो पहले से ही की जाती है भाई ना। शक्ति को हमेशा यहाँ पे सपोर्ट किया गया और महिला शक्ति के द्वारा ही यहाँ पे मतलब आज की डेट में चीज़ें होती है भाई। उत्तराखंड में तो हर जगह पब्लिक आती है, टूरिज्म आता है, लेकिन इन क्षेत्रों में बहुत रेयर आता है, बहुत कम आता है। तो हमारा ये प्लान है कि हम टेंट सर्विस अब स्टार्ट करेंगे, ट्रैकिंग वाली सर्विस स्टार्ट करेंगे, दूसरों को या अपने तरीके से चीज़ों को देखेंगे, अपनी चीज़ की अपने आप ही सुरक्षा करना शुरू कर देंगे। तो बाहर के लोगों को हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। दोस्तों मैं सुनील ध्यानी स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे इस नई वीडियो में। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बड़े होंगे दोस्तों। तो अभी के टाइम पे मॉर्निंग के 7 बज रहे हैं और आज 7 बजे से मतलब ब्लॉग की शुरुआत हो रही है ना। और अभी के टाइम पे आप मौसम देख सकते हो भाई, मौसम कितना प्यारा लग रहा है ना मेरे ठीक बैक साइड पे। बारिश के टाइम पे पहाड़ों के जो सुंदर नज़ारे होते हैं ना भाई, वो कुछ अलग ही लगते हैं भाई। प्यारे प्यारे मौसम हो जाता है भाई ना। उस साइड पे देख रहे हो आप, बादल ही बादल हो रखे भाई ऊपर की साइड पे ना, पूरा का पूरा। और अभी कुछ देर पहले तो पूरा कोहरा लगा था भाई, आसपास कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। ऐसे मौसम में नज़ारे तो सुंदर लगते ही लगते हैं, लेकिन साथ साथ में भाई खतरा भी होता है पहाड़ों में ना। जैसे जो लोग रोड से आना जाना, जो लोग आज की डेट में कर रहे हैं, आजकल मतलब जो कर रहे हैं इस मौसम में, तो थोड़ा बहुत संभल के भी करें, क्योंकि आजकल क्या है ना भाई, बड़े बड़े पत्थर आ जा रहे हैं भाई रोडों में ना। ये देख रहे हो आप, कितने बड़े पत्थर आ रखे भाई। और ये तो अच्छा हुआ कि उस टाइम पे है कि जिस टाइम पे कोई गाड़ी वाड़ी नहीं चल रही थी यहाँ पे, मतलब मेरे हिसाब से रात के टाइम पे ये पत्थर गिरे हैं ना, तो कितना भयंकर सीन हो जाता है। तो जो लोग भी आजकल ट्रैवल कर रहे हैं, जो लोग सोच रहे हैं कि पहाड़ों में चलते हैं घूमने, मौसम के नज़ारे लेने, तो थोड़ा बहुत संभल के आए भाई ना, या किसी के साथ में आए। तो दोस्तों यार, अपने गांव से तो हम लोग कल ही आ गए थे और मम्मी से भी ज़्यादा मिलना नहीं हो पाया। ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे भी नहीं रुके भाई हम अपने घर पे ना। तो थोड़ा बहुत अब क्या है ना कि मम्मी को अकेले छोड़ के आना भी मुझे अच्छा नहीं लगता वैसे। अब क्या था, जिस टाइम पे मैं जॉब वगैरह कर रहा था ना, तो मैं गांव इसलिए आया था, मतलब ऐसा नहीं कि स्पेशली ब्लॉगिंग के चक्कर में आया था, इसलिए भी गांव आया था क्योंकि जब हम लोग वहाँ पे जॉब वगैरह करते थे, मतलब मैं जब वहाँ पे जॉब वगैरह करता था, तो मैं और मम्मी साथ में रहते थे ना। तो मम्मी अकेले अकेले घर पे ही रहती थी और मैं तो अपनी जॉब पे चले जाता था भाई। तो घर वालों को, फैमिली वालों को उतना टाइम भी नहीं दे पाता। एक जॉब वाला जो इंसान जॉब करता है ना भाई, तो अपनी फैमिली को उतना टाइम नहीं दे पाता बिल्कुल भी। ये चीज़ मैंने फील करी मतलब है। तो मेरा ये था कि भाई मम्मी जैसे गाँव में, मैं और मम्मी गाँव में रहेंगे, तो मैं साथ साथ में ब्लॉगिंग भी करूँगा, अपनी खेती बाड़ी भी हम लोग करेंगे और मम्मी का भी थोड़ा बहुत ये रहेगा कि चीज़ों में टाइम पास हो जाता है ना। अब क्या होता है ना, जो पहाड़ की लेडीज़ें होती है, जो जिनका पहाड़ में ही रहना हुआ है पहले से ही, बचपन से ही ना, तो वो जब शहर में जाते हैं तो भाई वो एक कमरे में बंद ही रह जाते हैं भाई ना। मतलब उनका ना बाहर जा पाते हैं, ना किसी से बात कर पाते हैं। अब शहरों में तो ये होता है भाई कि पड़ोसी में भी बातचीत नहीं हो पाती है, मतलब उतना नहीं होता ना लगाव, जो गाँव में लगाव होता है एक दूसरे से, वो शहर में नहीं हो पाता है। तो ये रहता था कि भाई चलो मम्मी गाँव में जाएगी, तो जैसे मैं भी खेती बाड़ी में इन चीज़ों में हेल्प वगैरह करूँगा, तो मम्मी का भी एक टाइम पास रहेगा। और फिर क्या है कि जिनका जहाँ पे बचपन गुजरा है, जिन जगहों पे उनका मतलब जीवन गुजरा है ना, तो उस जगह पे रह के थोड़ा बहुत टेंशन फ्री भी रहता है आदमी। टेंशनें तो खैर सबको ही होती है, लेकिन क्या होता है कि जब गांव में रहता है तो थोड़ा बहुत टेंशन फ्री रहता है आदमी ना। कोई ना कोई बातचीत करने के लिए मिल जाता है, कुछ ना कुछ गप्पे सप्पे लग जाती है, फिर अपना कामकाज में आदमी टाइम पास कर ही लेता है। तो ये पर्पज़ था भाई कि ना, कि मैं और मम्मी भाई गाँव में साथ में रहेंगे, एक साथ ही रहेंगे। और मम्मी का साथ तो कभी छोड़ नहीं सकते भाई, क्योंकि उन्होंने भी हमारे कभी साथ नहीं छोड़ा ना। मतलब बुरे से बुरे टाइम में भाई फैमिली वाले कभी साथ नहीं छोड़ते, तो हम कैसे उनके साथ छोड़ दें। तो बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे ना कि आप दोबारा से यहाँ पे आ गए हो भाई, घर पे ही ब्लॉग बना लो, ये कर लो वो कर लो। तो खाली ब्लॉगिंग बनाना पर्पस नहीं है भाई हमारा ना। पर्पस ये भी है कि भाई हम लोग उत्तराखंड में कुछ काम कर पाए, मतलब जो हमारे क्षेत्र में जो चीज़ें नहीं हो पा रही है, जो हम युवा लोग जिस चीज़ के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं, उन चीज़ों को हम सोचें, उन चीज़ों के प्रति हम लोग वीडियो भी बनाएं और साथ साथ में काम भी करें। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अभी हम लोग का ऐसा प्लान बन रहा है कि हम लोग माँ दीवा के मंदिर में जाएंगे और वहाँ पे जितना भी डस्ट है, जितनी भी गंदगी वहाँ पे फैला रखी है हम ही लोगों ने, तो वो सारी चीज़ें मतलब एकदम क्लीन करके आएंगे वहाँ से ना। मतलब हमारे लोकल लोगों ने ही फैला रखी है और कौन फैलाएगा भाई ना। तो वो अब हमने उस दिन तो वीडियो डाली और अच्छे पर्पज़ से वीडियो डाली कि लोगों के नज़र में तक ये चीज़ें आ पाए और लोग उस चीज़ में सपोर्ट करें। लेकिन वही वीडियो बिल्कुल भी नहीं चली भाई ना, अंकित भाई की भी बिल्कुल नहीं चली वो वीडियो, और मेरी भी तो खैर नॉर्मली चली जो भी चला। तो मतलब लोग यही बोलते हैं, हम ना आप लोगों को हमेशा बोलते हैं कि आज की डेट में लोग ना अच्छे चीज़ में सपोर्ट करना ही नहीं चाहते भाई। नेगेटिव चीज़ दिखा दो, लड़ाई झगड़ा दिखा दो,
गाली गलौज दिखा दो तो उस चीज़ में फुल सपोर्ट आएगा। फुल सपोर्ट मतलब कि उसमें लोगों को मिलने को बोलने को मिल जाता है, गालियाँ देने को मिल जाता है, कुछ ना कुछ बोलने को मिल जाता है। तो इसलिए लोग उस चीज़ में सपोर्ट करते हैं, उस चीज़ को देखते हैं ना। जब इंसान की बदनामी होती है ना तो हर कोई देखना चाहता है, लेकिन जब इंसान इज्जत कमाने की सोचता है ना तो भाई कोई उसका सपोर्ट नहीं करना चाहता, भाई कोई उसको मतलब आगे नहीं बढ़ाना चाहता। ये चीज़ हमने बहुत नोटिस कर ली है भाई इन कुछ सालों में ना। तो खैर अब तो हमारा ये है भाई कि हम उन लोगों की सुन रहे हैं खाली जो कि हमारे प्रति पॉजिटिव है, जो हमें अच्छी बातें बोल रहे हैं, अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं, तो हम उन लोगों की ही सुन रहे हैं अब तो। बेशक व्यूज़ ना आए लेकिन काम ये करेंगे कि जो भी काम अच्छे काम है उन चीज़ों को करेंगे। और हम अपने महाराज जी का आशीर्वाद भी लेके आ गए थे अपने शिवालय से। और अब हम लोग ना माँ दीवा का जो मंदिर है उसको पूरा क्लीन करेंगे, मतलब जहाँ से ट्रैक की शुरुआत होती है और मंदिर तक ना पूरा का पूरा जितना भी वहाँ पे कचरा कूड़ा या दारू की बोतलें जो भी चीज़ें हैं ना वो सारा के सारा हम लोग क्लीन करेंगे। तो आज की वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए, पता चल पाए उनको कि हम ये काम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अगर कोई भी लोग हमारे साथ सहयोग में आना चाहे ना, हमारे साथ मतलब जो वहाँ पे कचरा हो रखा है, कूड़ा कचरा हो रखा है, उसको साफ़ करने में हमारी मदद करना चाहे तो हमारे साथ में ज़रूर आ सकता है भाई ना। हमें बस साथ हो तब भी बढ़िया है, ना भी हो तब भी बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम तो करेंगे मतलब वो चीज़ ना। और फिर उसके बाद हम लोगों का प्लान ये है कि हम लोग इस बार की जो कावड़ लेके आएंगे माँ दीवा मंदिर में, हम लोग इस बार कावड़ लेके आएंगे। हमने बहुत सारे महात्मा जो कि नागा साधु है, जूना खाड़ा के साधु है, मतलब जो प्रमाणित साधु है ना, तो उनसे भी हम लोगों ने ये चीज़ पूछी कि भाई कि हम लोग वहाँ पे कावड़ लेके आ सकते हैं, नहीं लेके आ सकते हैं, क्योंकि वो माता रानी का मंदिर है ना, खासकर लोग कावड़ लेके आते हैं भोलेनाथ के मंदिर में। तो बाबा जी ने भी हम लोगों को यही चीज़ कही कि भाई कि देखो शिव से बड़ी है शक्ति ना। शक्ति हमारे वैसे भी उत्तराखंड में जो शक्ति है ना, जो महिलाएं हैं वो आज की डेट में उन्होंने ही चीज़ें संभाल रखी है और वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट भी है और वही हमारे लिए बड़ी भी है भाई ना। मतलब शिव से बड़ी शक्ति है, ये बात बहुत रियल है और ये उत्तराखंड में फॉलो पहले से ही की जाती है भाई ना। शक्ति को हमेशा यहाँ पे सपोर्ट किया गया और महिला शक्ति के द्वारा ही यहाँ पे मतलब आज की डेट में चीज़ें होती है भाई। जो भी चीज़ संभाल रखी है तो महिला शक्ति ने ही संभाल रखी है। तो हमारे हिसाब से हम लोगों को कावड़ वहाँ पे लाने में कोई दिक्कत नहीं है। और हमें ये चीज़ बोली गई है कि हाँ मतलब कि जो शक्ति है, अगर शक्ति में आप कावड़ लेके जाते हो, मतलब माता रानी के मंदिर में अगर कावड़ लेके जाते हो तो इससे बढ़िया बात कुछ हो ही नहीं सकती है भाई ना। तो हमने बहुत वहाँ की जो समिति है, मंदिर समिति, उनसे भी अभी बात करने की कोशिश करी है और उनसे भी एक बार बात करेंगे इस बारे में कि भाई हम लोग ये करना चाह रहे हैं। तो मतलब ये एक विशाल भंडारा के तौर पे, मतलब जो इस दिन हम लोग कावड़ लेके वहाँ पे आएंगे ना तो वो चीज़ हम करेंगे, मतलब एक भंडारा भी होगा और साथ साथ में मंदिर की सफाई भी होगी, जागरूकता भी आएगी लोगों में कि भाई कचरा नहीं फैलाना है, मतलब हमारा पर्पस ये है ना। और दूसरी बात ये भी कि भाई हमारा जो माँ दीवा का मंदिर है वो भी लोगों के नज़रों तक पहुँच पाएगा। बहुत सारे लोग तो माँ दीवा के बारे में जानते हैं जो हमारे उत्तराखंड से हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो बाहर से है, वो उनको माँ दीवा के बारे में अभी इतना पता नहीं है। मतलब लोग ट्रैक करते हैं ना बहुत सारे जगहों का, केदारनाथ का करते हैं, तुंगनाथ का करते हैं, बद्रीनाथ का करते हैं, यहाँ पे हर जगह में मंदिर में जाते हैं, लेकिन माँ दीवा के बारे में अभी बहुत लोगों को पता नहीं है, एकदम हिडन हो रखा है, मतलब ना छुप रखा है मतलब एकदम। तो उस चीज़ को थोड़ा बहुत हमारा ये है कि हम उस चीज़ को पब्लिक तक लेके आए, तो ये हमारा पर्पस है, मतलब मेन पर्पस ना। तो हम उसके बाद जब क्लीन कर देंगे, कावड़ भी हो जाएगी, तो उसके बाद हम लोग का ये प्लान भी है कि हम ट्रैकिंग शुरू करेंगे अपने क्षेत्र में। पौड़ी गढ़वाल हो गया या हमारा जो दुसान क्षेत्र हो गया, अल्मोड़ा का जो क्षेत्र है, तो इन क्षेत्रों में लोग इतना आते जाते नहीं है, टूरिज्म इतना ज़्यादा है नहीं, पब्लिक को पता नहीं है इन जगहों के बारे में। बाकी उत्तराखंड में तो हर जगह पब्लिक आती है, टूरिज्म आता है, लेकिन इन क्षेत्रों में बहुत रेयर आता है, बहुत कम आता है। तो हमारा ये प्लान है कि हम टेंट सर्विस अब स्टार्ट करेंगे, ट्रैकिंग वाली सर्विस स्टार्ट करेंगे। जो जो जगह भी ट्रैक करने लायक है, जहाँ पे कि ट्रैक किए जा सकते हैं, तो उन जगहों पे हम लोग ना अब पब्लिक को ट्रैक कराएंगे। मतलब जो बाहर की पब्लिक होगी, बाहर की जनता होगी, तो उन लोगों को यहाँ पे तक लेके आएंगे। और एक मतलब जैसे उत्तराखंड में ट्रैक किए जाते हैं ना, मतलब जिस तरीके से, ऐसे नहीं कि मतलब कि दीवा मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ जाके लोग दारू वारू पी रहे हैं, इस तरीके के ट्रैक तो देखो हम कराएंगे नहीं। हमारे ये है कि भाई जैसे अगर सपोज हम माँ दीवा के मंदिर में ट्रैक कर रहे हैं तो वहाँ पे भाई जिसके अंदर श्रद्धा होगी उसी को ट्रैक करने का फ़ायदा भी है, बाकी फिर फालतू ट्रैक करने का कोई फ़ायदा नहीं है भाई वहाँ पे ना। बाकी ऐसी जगह भी है हमारे पास जहाँ पे कि नेचुरल चीज़ें हैं और जहाँ पे कि घूम फिर सकते हैं, वाटरफॉल है, ये सारी चीज़ें देखने का है, जहाँ पे कि इंजॉयमेंट ले सकता है आदमी ना। देखो हर जगह अलग अलग तरीके से जाना होता है भाई ना, मंदिरों में अलग तरीके से जाना होता है, कुछ कुछ ट्रैक ऐसे होते हैं जहाँ पे कि लोग इंजॉयमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ पे अलग तरीके से जाना होता है। तो मतलब मंदिरों में ना जाए इस तरीके से ना, मतलब इंजॉयमेंट के तरीके से मंदिर में जाना कोई फ़ायदा है नहीं। तो
लेकिन बाकी और भी ट्रैक हमारे पास है, तो मतलब हम डिटेल में आप लोगों को बता देंगे अभी ना उन चीज़ों के बारे में। हमने वैसे भी सब कुछ डिसाइड कर लिया, प्राइस क्या होगा, एक दिन का पर पर्सन का क्या प्राइस होगा, कहाँ कहाँ पे हम लोग ट्रैक कराएंगे, और भी जगह हमें नई नई लोकेशन मिलेगी तो हम वहाँ पे भी लोगों को ट्रैक कराएंगे। और जितनी भी जगह हम ट्रैक कराने की सोच रहे हैं वो जगह हमने पहले ही मतलब जाँच ली है, हम लोग वहाँ पर खुद हमने ट्रैक कर लिए, तो हम लोग को उन जगह के बारे में नॉलेज है अब ना कि भाई वहाँ पर सेफ़ है या नहीं है। तो वो सारी चीज़ें दोस्तों, तो मतलब जो भी इंसान ट्रैक करना चाहे, जो भी लोग ट्रैक करना चाहे, वो ज़रूर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। अभी तो हम लोग प्रॉपर डिटेलिंग में आप लोगों को चीज़ें बताएंगे, लेकिन आज मैंने खाली ये एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे आप लोगों को चीज़ें बताई है भाई ना। तो अब हम लोग कुछ ही दिनों में जाने वाले हैं माँ दीवा मंदिर में। मतलब मान के चलो कि हम मेरे हिसाब से हम कल या परसों हम माँ दीवा के ट्रैक पे निकल जाएंगे भाई ना। तो हमें 5 से 1 हफ़्ता भी लग सकता है, 5 दिन भी लग सकते हैं, 1 हफ़्ता भी लग सकता है। हमारा प्लान यही है मतलब कि 1 हफ़्ते हम जंगल में रहेंगे और जितना भी खाना पीना होगा, क्योंकि वहाँ पे इतनी व्यवस्था तो है नहीं ना, तो हम जितना भी खाना पीना ये सारी चीज़ें होगी तो वो सारे के सारे अपने साथ में लेके जाएंगे। अंकित भाई जा रहे हैं और साथ साथ में एक विजय भाई है जो कि अंकित भाई के गांव से है, तिमलखाल गांव से, तो वो भाई जा रहे हैं। तो हम इतने लोग जाएंगे, मतलब 3 लोग जाएंगे और 3 लोग इस काम की शुरुआत करेंगे। और बाकी हमारे साथ जो लोग भी जुड़ेंगे धीरे धीरे, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अगर कोई जुड़ना चाहे तो बढ़िया बात है, जुड़े, क्योंकि बढ़िया चीज़ के लिए जुड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और क्या है ना कि उत्तराखंड के लोग उत्तराखंड के बारे में आज की डेट में नहीं सोचते, ये बात रियल है। और मतलब कि खासकर हम लोग नेताओं के चक्कर में रहते हैं कि भाई कि ये सरकार है, वो सरकार है। हम देखो सरकारों के प्रति तो कुछ बोलना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन मतलब मेन यही रहता है, मतलब ना बट रखे हम आपस में ही कि भाई हम कांग्रेस वाले हैं, हम बीजेपी वाले हैं, हम ये वाले हैं, हम वो वाले हैं। तो वो तो चलो ठीक ही है, जिसको जो सही लगता है वो करे, लेकिन अपनी आपस में भी एकजुटता तो होनी चाहिए ना, मतलब एक साथ तो होना ही चाहिए भाई। कि सबसे पहले तो हमारे लिए पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी जगह है, तो हमने सबसे पहले पहाड़ के बारे में सोचना है कि हम लोग पहाड़ में क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं कर सकते, हर चीज़ के लिए पैसे ही नहीं चाहिए होती है, कुछ कुछ चीज़ों के लिए ये चाहिए होता है कि भाई मन से करना होता है ना, कि हम लोग इस चीज़ को कर देंगे। मतलब मेन बात ये होती है मन से करना। हर चीज़ को पैसे के लिए नहीं किया जाता है भाई कि हमें पैसे मिलेंगे हम तभी जाके करेंगे, क्योंकि हमारे ऐसी जगह है, मतलब उत्तराखंड हमारे लिए ऐसी जगह है कि भाई स्वर्ग के समान है। दूसरी बात कि लोग हमारे उत्तराखंड को देवभूमि उत्तराखंड बोलते हैं, हम भी इसको देवभूमि उत्तराखंड मानते हैं ना। तो देवभूमि को देवभूमि की तरीके से बनाने का सिस्टम भी हम लोगों को खुद लेके आना पड़ेगा, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो यहाँ के बारे में जानते हैं। मतलब हम अपने आप को बाहर वालों के हाथ में ना सौंपे तो बढ़िया रहेगा। अगर बाहर वालों के हाथ में सौंप देंगे ना भाई, तो बाहर वाला फिर अपने तरीके से चलेगा और अपने तरीके से हम लोगों को चलाएगा ना। और अगर हम अपने तरीके से चलाएंगे दूसरों को, या अपने तरीके से चीज़ों को देखेंगे, अपनी चीज़ की अपने आप ही सुरक्षा करना शुरू कर देंगे, तो बाहर के लोगों को हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा भाई ना। मेन पर्पस हम लोगों का ये है दोस्तों। तो बाकी यही है, अपना घर छोड़ के भी तभी आना पड़ता है भाई ना, कि जब हम लोग किसी चीज़ अच्छे काम में है ना भाई, अच्छा काम करना चाह रहे हैं, तो अपना घर भी छोड़ना पड़ता है भाई ना। तो मैंने तो भाई अपनी मम्मी को अकेले छोड़ दिया है अपने गाँव में, लेकिन इसलिए छोड़ा है कि हमारी माँ दीवा का जो ट्रैक है, माँ दीवा का जो मंदिर है, वो चीज़ साफ़ हो पाए। तो उस चीज़ का मुझे कोई दुख नहीं है, मतलब ना कोई गम नहीं है। अगर मैं नौकरी के लिए छोड़ के जाता कि कुछ मैं शहर में जाके नौकरी कर रहा हूँ और तब मैं अपनी मम्मी को अकेले छोड़ के घर पे आता, तब मुझे उस चीज़ का थोड़ा बहुत बुरा लगता कि यार अकेले छोड़ के आ रखा हूँ ना। लेकिन अभी मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा है, और ना तो मेरी मम्मी को कोई बुरा लग रहा है इस चीज़ के प्रति कि मैं मतलब घर पर नहीं हूँ। और उनको भी पता है कि ये काम कर रहा है, और उनको भी पता है कि कुछ ना कुछ अच्छे ही काम कर रहे हैं भाई ना। देखो मम्मी अपने माता पिता तो होते ही है, लेकिन साथ साथ में जो हमारी दीवा माँ है ना भाई, उससे बड़ा कोई नहीं हो सकता है। और उस चीज़ पे हम लोग को ध्यान देना है। जितने भी हमारे उत्तराखंड के लोग हैं, आप लोग नेगेटिव कम सोचो और पॉजिटिव ज़्यादा सोचो। इन चीज़ों के बारे में भूल जाओ कि इनको ब्लॉग बनाने से पैसा मिल रहा है, इनको ये मिल रहा है, वो मिल रहा है। इस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान मत दो। ध्यान इन चीज़ों पे दो कि आने वाले टाइम पे जो आप लोगों के भी बच्चे होंगे, जो लोग शहरों में रह रहे हैं ना आज की डेट में, उनके भी छोटे छोटे बच्चे होंगे भाई ना। तो कल की डेट में देखो उनको भी उत्तराखंड में आना ही पड़ेगा, बेशक पूजा पाठ के लिए आए या वो रहने के लिए आए, कुछ भी करने के लिए आए, क्योंकि उनकी भी जगह है। जितनी जगह ये हमारी है जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उतनी जगह ये उनकी भी है जो लोग की बाहर रह रहे हैं ना। तो उनको भी इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, और हम लोगों को ना अच्छी चीज़ में सपोर्ट करना चाहिए भाई ना। अगर हम लोग अच्छी वीडियो डालने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम तो जॉब नहीं कर रहे ना, हमने तो सब कुछ छोड़ दिया, अपने जॉब धंधा सब कुछ छोड़ दिया भाई। हम लगे पड़े हैं अपने उत्तराखंड में काम करने में भाई। हमारा मेन पर्पस है कि हम उत्तराखंड में काम कर पाए और हम अपने साथ साथ में और लोगों को भी काम दे पाए। जैसे कि ट्रैकिंग का काम स्टार्ट होगा, अगर ये काम अच्छा चलता है हमारा, तो हमारे साथ साथ में हमारे साथ कुछ और लड़के भी काम करेंगे भाई ना। तो उनको भी रोज़गार मिला, जो कि मतलब गाँव में रह रहे हैं ना, तो उनको भी एक रोज़गार मिल पाएगा। तो हम लोगों का पर्पस ये है दोस्तों यार, हम लोग बिल्कुल भी गलत नहीं है। हम लोग अगर बोलते भी है
ना कि हमारे उत्तराखंड में लोग ऐसे हैं, लोग वैसे हैं, तो हम सच्चाई बोलते हैं उस चीज़ को यार, सच बोलते हैं हम ना भाई। देखो जहाँ पे गलत होगा इंसान तो वहाँ पे उसको गलत बोलना कोई बुरी बात नहीं है भाई, और जहाँ पे सही होगा और तब हम लाके गलत बोल रहे हैं तो तब तो हम गलत होंगे। लेकिन हम उस इंसान को गलत बोलते हैं, उन इंसानों को गलत बोलते हैं खाली कि जो गलत है भाई, जो मतलब सोच ही नहीं रहे भाई। कोई बहुत सारे लोग इतनी अच्छी अच्छी पोस्टों पे है, बहुत सारे लोग मतलब कि जिनके कि अच्छे अच्छे कॉन्टैक्ट्स है, ठीक है, लेकिन वो फिर भी गांव के बारे में नहीं सोचते भाई। वो खाली अपने बारे में ही सोचते कि हमारा घर बढ़ जाए, हम अपना घर बना दे, हम यहाँ पे भी घर बना दे, हम बाहर जाके भी घर बना दे। लेकिन उनके बारे में नहीं सोचता जिन बेचारों का कुछ है ही नहीं भाई, जिनके पास ना कोई यहाँ पे घर है अच्छी तरीके से, ना जिनके पास ऐसे कोई सपोर्ट करने वाले जो कि उनको आगे बढ़ा पाए। तो उन लोगों को आगे बढ़ाओ ना, अगर आपके पास कॉन्टैक्ट्स हैं तो आप उन लोगों को आगे बढ़ाओ। तो उस चीज़ में तो आपको भी भाई, दूसरा इंसान जब दिल से दुआ देता है किसी को भी ना, अगर मैं किसी के लिए अच्छा करूँगा ना भाई, तो बेशक मेरा उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, अगर वो छोटी सी एक दिल से दुआ भी दे देगा ना मुझे कि भाई यार इसने मेरे साथ कुछ बढ़िया करा, इसका भला हो जाए, तो वो चीज़ बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों यार, मेरा मानना ये है। बाकी ज्ञान वाली बातें मत समझना, ज्ञान व्यान देना हमको आता भी नहीं है, हमको तो बोलना भी नहीं आता भाई कि बोला कैसे जाता है। तो हम तो बस जो है दिल में और जो आ जाती है जुबान से निकल जाती है उन चीज़ों को बोल देते हैं अपने ब्लॉग में। और कभी कभी लोगों को बुरा भी लग जाता होगा, कभी कभी बढ़िया भी लग जाता होगा भाई। तो अपना मेन पर्पस ये है, और आई होप कि आप लोग भी समझ पाओ उन चीज़ों को जो हम बोलना चाह रहे हैं और जो हम लोग करना चाह रहे हैं ना। तो बस आज की एक छोटी सी वीडियो थी, एक इन्फॉर्मेशन वीडियो थी कि हम लोग माँ दीवा का ट्रैक भी क्लीन करने वाले हैं, साथ साथ में वहाँ पे ट्रैक भी करवाने वाले हैं, और साथ साथ में मतलब अपना जो ट्रैकिंग का काम है वो चीज़ भी स्टार्ट करने वाला है। तो आप लोग भी हमारा दिल से सपोर्ट करें, और हम लोग भी तभी जाके मतलब अच्छे कामों में जाएंगे ना। जैसा आप अच्छे काम सपोर्ट करोगे तो हम लोग भी और अच्छा काम करने की कोशिश करेंगे ना अपने उत्तराखंड के प्रति। हम बहुत सारे लड़के हैं, मतलब कि हमारे पूरे यूट्यूब जो टीम है ना भाई, वो पूरी की पूरी लग जाएगी इन कामों में, अच्छे कामों को करने में लग जाएगी, लेकिन तब जब आप लोग भी सपोर्ट कर रहे होंगे भाई। और हमारा तो ये कि अब तो ये है कि भाई कि कोई नेगेटिव बोले या व्यूज़ ना भी आए तब भी हम इस चीज़ को करेंगे ही करेंगे ना। तो इस बार अब कावड़ भी लेके आएंगे, हरिद्वार से कावड़ लेके आएंगे दीवा माँ के मंदिर में, और हम आपको आगे जाके वीडियो में बताते रहेंगे भाई कब तक हम कावड़ लेके आएंगे, किस दिन कावड़ लेके आएंगे, और किस दिन वहाँ पे विशाल भंडारा होगा दोस्तों ना। तो बस एक आज की छोटी सी वीडियो थी। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो है पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें और अपना साथ बनाए रखें ना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहे, वीडियो जो अच्छी लगती है उन वीडियो को आगे तक भी शेयर किया करें लोगों तक ना, जैसे कि हम लोग भी आगे तक पहुँच पाए और हमारी जो बात है वो आगे तक लोगों तक पहुँच पाए। सोशल मीडिया का फ़ायदा ही है दोस्तों ना, कि जो अच्छी बात है उन चीज़ों को आगे पहुँचाना हमारा मतलब कर्तव्य है ना, हम लोगों का धर्म है भाई वो। अब ऐसा सीन है दोस्तों। आई होप कि आप लोगों को आज की जो वीडियो है ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो ऐसे ही अपने सपोर्ट बनाए रखे भाई। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।